अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। लेखपाल परीक्षा में नकल पर एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। लेखपाल परीक्षा में 2 सॉल्वर गैंग्स का एसटीएफ ने खुलासा कर दिया है। अब अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा देने वाले 21 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। 2 सॉल्वर गैंग्स के शामिल होने का एसटीएफ ने खुलासा किया है। नरेंद्र कुमार पटेल गैंग के कई सॉल्वर इस परीक्षा में बैठे थे। शिक्षा माफिया केएन पटेल का गैंग भी इसमें शामिल था। केएल पटेल गैंग का विजयकांत पटेल प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 21 सॉल्वर्स में से 3 सॉल्वर हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। बड़ी खबर, 2 गैंग्स इन्वॉल्व हैं इसमें। एसटीएफ ने खुलासा किया है 21 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 गैंग से जुड़े हुए 2 सॉल्वर गैंग्स का एसटीएफ ने खुलासा किया है और 3 सॉल्वर जो गिरफ्तार हुए 21 सॉल्वर, उनमें से 3 सॉल्वर हरियाणा के रहने वाले हैं। बड़ी खबर, 21 सॉल्वर लेखपाल भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए 2 गैंग्स, इसमें शामिल 2 गैंग्स के कुल 21 सॉल्वर्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 2 सॉल्वर गैंग्स का एसटीएफ ने खुलासा किया। आज दिनांक 21 जुलाई 2022 को लेखपाल राजस्व लेखपाल की भर्ती हेतु 12 जनपदों में 501 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था। इसमें एसटीएफ को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। इसमें नरेंद्र कुमार पटेल का गैंग जो कई लोगों को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कराने का प्रयास कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही जिन लोग द्वारा इसके निर्देश पर परीक्षा दी जा रही थी उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही प्रयागराज से विजयकांत पटेल नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो केएल पटेल पुराना शिक्षा अथवा नकल माफिया है, उसके गैंग से संबंधित है। यह भी एक ब्रीजा गाड़ी में कुछ लोगों को बिठा करके और पेपर को सॉल्व कराने का प्रयास करा रहा था। इस पूरे प्रकरण पर ताजा अपडेट्स देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, वाराणसी से नीतीश पांडे, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और मुरादाबाद से उबैदुर रहमान। और पहले हम चलेंगे लखनऊ विवेक त्रिपाठी के पास और उनसे जानेंगे कि एसटीएफ के इस खुलासे के बाद अभी और किन चीजों पर एसटीएफ की नजर है। विवेक, आपको क्या ताजा अपडेट मिल रही है? राजेंद्र, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पूरे नकल माफिया जो गैंग है उसका भंडाफोड़ कहाँ से हुआ। वो हुआ प्रयागराज और वाराणसी से। वाराणसी में 2-3 लोग पकड़े गए, प्रयागराज में 2-3 लोग पकड़े गए। उसके बाद ये पता चला कि पूरा यूपी में परीक्षा में जो धांधली कराई जा रही थी, सॉल्वर बिठाए जा रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जगह पर जहाँ 12 जिलों में परीक्षा हो रही थी वहाँ हर जगह पर इस तरह के सॉल्वर गैंग इन्वॉल्व है, बैठे हैं। तुरंत दबिश दी गई, कनेक्ट किया गया, कानपुर यूनिट को कनेक्ट किया, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली यूनिट को कनेक्ट किया। लखनऊ से यहाँ पर जो एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश बैठते हैं, उन्होंने पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करके विदिन 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के भीतर छापा मारा और सॉल्वर्स को पकड़ लिया। कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे थे। 2 छोटे गैंग हैं, बड़े बड़े गैंग तो बिहार में हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछली बार जब टीटी परीक्षा में इस तरह की कोशिश हुई थी, जो पेपर लीक कराया गया था, नकल कराई गई थी बड़े पैमाने पर, उसमें भी हरियाणा के युवक सॉल्वर के रूप में सामने आए थे। अभी तक बिहार का नाम आता रहा है। सॉल्वर गैंग बिहार के लोगों के जो नकल माफिया हैं उनसे जुड़े हैं और ज़्यादातर सॉल्वर वहीं से आते हैं। लेकिन अब हरियाणा भी इस फील्ड में आगे आ गया। ये चौंकाने वाली जानकारी है और इसलिए एसटीएफ की यूनिट ने बिहार पुलिस के साथ संपर्क करने के साथ ही हरियाणा पुलिस से भी संपर्क साधा है और पूरा 3 राज्यों का जो एक कोऑर्डिनेशन है इस पूरे ऑपरेशन में,
वो कोऑर्डिनेट करके और लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। यानी जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं, बहुत सारे सॉल्वर और भी हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, इंटेरोगेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आगे इंटेरोगेट किया जाएगा लोगों को, तो बहुत सारे और नाम आएंगे। 18 नाम थे जब शुरुआती तौर पर गिरफ्तारी की घोषणा हुई, 18 नामों की नाम बढ़ते गए, इस समय 22 हो चुके हैं। कुछ देर में ये संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि लगातार टीमें दबिश दे रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और अभी तो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए हैं, वो पकड़े जाने हैं जिनकी जगह पर परीक्षा दे रहे थे। यानी वो अभ्यर्थी जिन्होंने रुपया दिया, 10-10 लाख रुपए तक दिए गए हैं एक एक सॉल्वर को। ये अभी तक की जानकारी में आया है कि एक सॉल्वर, एक अभ्यर्थी ने 10-10 लाख रुपए तक दिए हैं। यानी बहुत बड़ा रैकेट है और बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी जो टीमें हैं एसटीएफ की, वो भी कम से कम 15 टीमें एक्टिव कर दी गई हैं कि लगातार छानबीन करें, दबिश दें और उन लोगों को, अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करें जिन्होंने सॉल्वर गैंग से संपर्क करके नकल माफिया को कांटेक्ट करके पैसा दिया और अपनी जगह पर सॉल्वर बैठाए। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई है। अभी सॉल्वर पकड़े गए हैं, 2 छोटे गैंग के लीडर पकड़े गए हैं। अब वो लोग पकड़े जाएंगे जो अभ्यर्थी हैं। उनके लिए टीमें, चूंकि गोरखपुर के हैं, वाराणसी के हैं, प्रयागराज के हैं, कानपुर के हैं, लखनऊ के कई लोग हैं जिन्होंने सॉल्वर को पैसा दिया। इस तरह के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। चूंकि अब भंडाफोड़ हो गया है तो सब भागे हुए हैं। आपने महत्वपूर्ण बात कही विवेक के लोगों को, परिवार के सदस्यों बिल्कुल 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 आपने महत्वपूर्ण बात कही कि जिन लोगों ने, जिन अभ्यर्थियों ने ये पैसा दिया और इस गैंग की, इन सॉल्वर्स की मदद चाही, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। और इसीलिए हम और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे नीतीश से और मोइन से, क्योंकि 7 और 3 प्रयागराज और वाराणसी से गिरफ्तारियां हुई हैं और वहीं से सारा प्रकरण प्रकाश में आया। मोइन के पास चलेंगे। मोइन, आपके पास क्या जानकारी है और ताजा अपडेट है इस वक्त? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज से भी एक सॉल्वर गैंग पकड़ा गया है। शिक्षा माफिया के करीबी पकड़े गए हैं और आज की परीक्षा में जो धांधली कराने का मास्टरमाइंड था वो भी पकड़ा गया है। एक अभ्यर्थी भी एक परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार हुआ है। तो एसटीएफ अब तक प्रयागराज में आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। यानी शाम होते होते कई अन्य लोग भी हिरासत में लिए जा सकते हैं, गिरफ्तार किए जा सकते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ सकती है। एसटीएफ की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें लिखा हुआ है कि प्रयागराज की जो सोराव तहसील है उसके गोहरी इलाके में एक ब्रेजा कार पर बैठकर पेपर सॉल्व किया जा रहा था। पेपर सॉल्व किए जाने का मतलब था कि पेपर लीक हो चुका था और बाहर आ चुका था, वहां बैठकर सॉल्व किया जा रहा था। हालांकि मैं जो फोन पर सुन रहा था, एसटीएफ के किसी अधिकारी की बाइट चल रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि नहीं, पेपर सॉल्व करने की तैयारी थी, कोशिश की जा रही थी। तो एसटीएफ को ये साफ करना होगा कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रयागराज में एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है और इस गिरोह के लोग पहले भी दूसरी भर्ती परीक्षाओं में इन्वॉल्व हुए हैं। इनके पास से कई ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुई है, कई दूसरे उपकरण बरामद हुए हैं, कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं। और एसटीएफ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस सॉल्वर गिरोह ने 7 लोगों से पैसे लिए थे। 10-10 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। यानी 7 अभ्यर्थी जो है वो दूसरे की जगह बैठे हुए थे या फिर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उन्हें पेपर का जो आंसर है वो बताया जाना था। तो ये कहा जा सकता है कि गिरोह पर शिकंजा कसा जा चुका है। अभी कौन कौन लोग और शामिल थे इसका पता लगाया जाना बाकी है। पूरे गिरोह का खुलासा होना अभी बाकी है। एक मोइन, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि एसटीएफ को ये साफ करना होगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट करिए कि क्या जो दोनों गिरोह की बात सामने आ रही है, ये दोनों गिरोह प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं मोइन? देखिए, एक गिरोह प्रयागराज में पकड़ा गया है, एक शिक्षा माफिया है जो कि प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती हो रही थी उसका मास्टरमाइंड था, जेल भेजा गया था। तो उसके 2 सहयोगी पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ आज की जो भर्ती परीक्षा है उसमें गड़बड़ी का जो मास्टरमाइंड था उस गिरोह के 2 लोग पकड़े गए हैं। साथ ही एक अभ्यर्थी भी पकड़ा गया है। अभी एसटीएफ को यह भी साफ करना होगा कि ये दोनों गिरोह अलग अलग तौर पर काम कर रहे थे या ये लोग साथ मिल करके काम कर रहे थे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश की गई। 10-10 लाख रुपए अभ्यर्थियों से ले भी लिए गए और एक बड़ा मामला सामने आया हुआ है कि जो लेखपाल भर्ती परीक्षा थी उसमें सेंधमारी कर ली गई थी। हालांकि एसटीएफ को यह साफ करना भी बाकी है कि इसका पेपर लीक हो पाया या एसटीएफ ने उससे पहले ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है मोइन, इस बारे में विवेक से हम जरूर स्पष्ट करेंगे कि उनकी क्या बातचीत हुई है एसटीएफ के प्रमुख से और उनके पास क्या जानकारी है। लेकिन एक बार नीतीश के पास चलेंगे, वाराणसी, और नीतीश के पास इस सारे प्रकरण से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो उनसे प्राप्त करेंगे। नीतीश।
राजेंद्र जी, 4 लोग बनारस से गिरफ्तार हुए हैं और इन 4 लोगों में एक सेंटर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पकड़ा गया, उस सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं, उसके मुख्य द्वार के बाहर मैं मौजूद हूं। इसके साथ ही अगर बताऊं तो 4 जो इस प्रतियोगी परीक्षा के सालवर जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 3 कॉलेज हैं, 3 कॉलेज, 3 परीक्षा केंद्र। इन 3 परीक्षा केंद्रों से अगर बात करें यूपी कॉलेज से 1 अभ्यर्थी, अगर बात करें तो आरपी रस्तोगी से 1 अभ्यर्थी, इन दोनों अभ्यर्थियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। इसके अलावा आर्य महिला कॉलेज से जो सेंटर है वहां से 2 अभ्यर्थी जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इसके साथ जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनका संबंध अगर बात करें जिलों से तो बलिया जिले का एक अभ्यर्थी दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा था, दूसरा मिर्जापुर जिले का अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था। इसके अलावा 2 अन्य जिलों के भी अभ्यर्थी हैं जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर ये अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के भीतर घुसे, जो परीक्षा की जगह है वहां पर पहुंचे, तो क्या इस पूरे नेटवर्क में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन पर नजर रख सके? क्या एसटीएफ जब पहुंची उसके पहले परीक्षा की व्यवस्था प्रणाली में इनको पकड़ा नहीं जा सका, या फिर वे परीक्षा की जो व्यवस्था प्रणाली या फिर सेंटर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे जुड़ा हुआ था, इनसे मिला हुआ था? आखिर जो सेंटर है उसके भीतर ये प्रवेश कैसे कर गए, ये बड़ा सवाल है। एसटीएफ इसके भी सारे सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन आपको बड़ी बात बता दूं कि इस पूरे गिरोह के कई प्रदेशों से तार जुड़ने की सूचना है। एसटीएफ की अलग अलग टीमें गठित की जा रही हैं इस पूरे नेटवर्क को नस्तनाबूद करने के लिए, क्योंकि जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसके पहले पुलिस प्रशासन, एसटीएफ और इसके साथ ही पुलिस की अन्य इकाइयां सक्रिय हो जाती हैं। अपने सूचना नेटवर्क को प्रसारित किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और वो भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कान में लगा हो और सारे जो सवाल हैं उनके उत्तर, प्रश्नोत्तर होते रहे, उसके साथ ही जब इस बार इस तरह के डिवाइस के साथ जब अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, और खासतौर पे वो अभ्यर्थी जो मुन्ना भाई है, जो सालवर है, जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे हैं, वो पकड़े गए हैं, तो अब एसटीएफ और जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए बड़ा चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। और देखना ये होगा कि आगे जो एसटीएफ है इनसे कौन सी जानकारी। आपका सवाल नीतीश बिल्कुल ठीक है कि ये व्यवस्था को भेदने में सफल कैसे हुए, और एसटीएफ के पहुंचने से पहले ये परीक्षा केंद्र में दाखिल होके ये प्रक्रिया जो है शुरू कैसे कर पाए, ये सवाल है और जायज सवाल है, मौजूद सवाल है। हम मुरादाबाद चलेंगे उबैदुर रहमान के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या अपडेट है इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ। उबैदुर। जी राजेंद्र, मैं आपको बताऊं कि मुरादाबाद में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 15,840 छात्र जो है वो इस परीक्षा में बैठे थे। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच परीक्षा हुई है। जो जिलाधिकारी मुरादाबाद हैं उन्होंने ये पुष्टि की है कि एक परीक्षार्थी की जगह पर दूसरा जो युवक है वो परीक्षा दे रहा था, वो पकड़ा गया है। उसके अलावा जो सूत्रों से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मुरादाबाद से एसटीएफ ने लगभग 4 जो सोलवर गैंग के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया है और एसटीएफ उनको अपने साथ ले गई है। लेकिन जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है उसने एक की जो नकल कर रहा था एक युवक जो परीक्षार्थी की जगह पर, उसकी पुष्टि कर दी है। और बाकी जो मामला है वो क्योंकि एसटीएफ देख रही है, तो एसटीएफ इस पूरे मामले में पूरे प्रदेश में जहां भी लेखपाल की भर्ती की परीक्षा हो रही थी वहां पर अन्य जिलों से भी एसटीएफ ने जो गिरफ्तारियां की हैं, उसके बाद एसटीएफ की तरफ से ये पुष्टि होगी कि मुरादाबाद से कितने लोग जो हैं सदस्य वो उठाए गए हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 4 जो सोलवर गैंग के सदस्य थे वो मुरादाबाद में परीक्षा केंद्रों से पकड़े हैं एसटीएफ ने, और एसटीएफ उनको अपने साथ ले गई है। लेकिन जो जिलाधिकारी हैं शैलेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि एक नकल करते हुए पकड़ा गया है। एक जो परीक्षार्थी था उसकी जगह पे दूसरा एक व्यक्ति कोई परीक्षा दे रहा था वो पकड़ा गया है। तो अभी जो एसटीएफ है पूरे प्रकरण को देख रही है इसमें कि कितने लोग कहाँ नकल कर रहे थे और किस तरह से ये पेपर। आप कह रहे हैं उबैदुर रहमान की 4 गिरफ्तारियां मुरादाबाद से हुई हैं, लेकिन एक गिरफ्तारी मेरठ से भी होने की खबर है। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास, कोई सूचना उबैदुर रहमान की मेरठ से कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, जो मेरठ की एसटीएफ टीम है वो ही यहाँ पर ऑपरेशन अंजाम दे रही थी मुरादाबाद में। तो अभी ये देखना होगा कि एसटीएफ क्या डिक्लेयर करती है। लेकिन जो जिलाधिकारी मुरादाबाद है उन्होंने एक की पुष्टि कर दी है, और बाकी जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एसटीएफ ने लगभग अलग अलग कॉलेजों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब देखना ये होगा कि एसटीएफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करती है कि कितने लोग इस गैंग से जुड़े हुए थे और कितने नहीं थे। ठीक है, आप तो उबैदुर ये रहमान बड़ा कह रहे हैं गंभीर कि मामला है। अभी हमें घोषणा का इंतजार करना होगा, एसटीएफ की औपचारिक घोषणा का, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि उनकी दबिश, उनकी छापेमारी जो पूरे प्रदेश में चल रही है उसमें वो कितनी गिरफ्तारियों की घोषणा करते हैं, कहां से करते हैं और क्या ये बात स्पष्ट करते हैं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सॉल्वर्स की गिरफ्तारी के बाद लेखपाल भर्ती की परीक्षा में अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है आइए आपको बताते हैं। ये रहा उनकी ट्वीट का कंटेंट। आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का यह आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी न हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बनकर रह जाएं। भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ ये ट्वीट अखिलेश यादव का इस सारे प्रकरण पर भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। वो आरोप लगा रहे हैं कि पेपर भी लीक हो गया है और ये भी लिखते हैं अपने ट्वीट में कि अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी न हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहां श्रमिक चपरासी बनकर रह जाएं। भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। तो अखिलेश यादव ने आक्रमण किया है इस सारे प्रकरण को लेकर और ये रहा उनका ट्वीट। हम चलेंगे मुरादाबाद उबैदुर रहमान के पास और उबैदुर रहमान से जानेंगे कि एसटीएफ वहां पर कब से कार्रवाई कर रही है और क्या एसटीएफ क्या ऑपरेशन मंडल में और आसपास के जिलों में अभी भी जारी है। क्या सूचना है आपके पास उबैदुर रहमान? मुरादाबाद मंडल में आसपास के जिलों में क्या एसटीएफ अभी भी छापे मार रही है और क्या उन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी जगह पर ये सॉल्वर्स जो है परीक्षा देने पहुंचे थे? ये ट्वीट अपोजिशन लीडर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस तरीके से उन्होंने भाजपा की घेराबंदी की है। लिखते हैं भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है और एक और पेपर लीक का वो आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। ये आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगा रहे हैं कि यह सब भाजपा सरकार की चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी न हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहां श्रमिक चपरासी बनके रह जाएं। भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है आखिरी लाइन उनके ट्वीट की। पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव इस सारे मामले में। लेखपाल भर्ती परीक्षा में 21 सॉल्वर अभी तक गिरफ्तार हुए। जो ताजा जानकारी हमारे पास, प्रयागराज से 7, वाराणसी से 3 सॉल्वर जो गिरफ्तार हुए हैं। 21 उनमें 3 सॉल्वर हरियाणा के रहने वाले हैं। 2 गिरोहों के इसमें शामिल होने की बात निकल कर आ रही है। 3 सॉल्वर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 12 जिलों में लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई सुबह 10 से 12। नकल पर एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। लेखपाल परीक्षा में 2 सॉल्वर गैंग्स का एसटीएफ ने खुलासा किया है। अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा देने वाले 21 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया। 2 सॉल्वर गैंग के शामिल होने का एसटीएफ ने खुलासा किया है। नरेंद्र पटेल गैंग के सॉल्वर परीक्षा में बैठे थे, ये कहना है एसटीएफ का, और 2 सॉल्वर गैंग इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के बारे में खबर है। बरसाती नदी में वो फंस गए। उन्हें बमुश्किल पुलिसकर्मियों ने नदी पार कराई। बादशाही बाग के पुल के पास सफेदपुर गांव के रास्ते में बरसाती नदी में कार फंस गई। ये देखिए आप तस्वीर, मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करते लौटे और देखिए पुलिसकर्मी कैसे उनकी मदद कर रहे हैं पार कराने में नदी। ये सहारनपुर का मामला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए। श्रद्धालु थे और वापस लौटे थे मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करके, जब उनकी गाड़ी फंस गई और उसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। बादशाही बाग के पुल के पास सफीपुर गांव के रास्ते में बरसाती नदी में कार फंसी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुलिसकर्मियों के रेस्क्यू की। इधर सहारनपुर में कुछ देर की बारिश में कस्बा सरसावा में पानी भर गया। अंबाला रोड हाईवे पर भारी जल जमाव दिखाई दिया। बाजार और कॉलोनी में पानी भरा हुआ था। पानी में 2 बाइक्स के डूबने की भी खबर है।
सहारनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये कुछ देर की बारिश का हाल है। अंबाला रोड हाईवे पर भी भारी जलजमाव था। कुछ देर की बारिश में कस्बा सरसावा में पानी भरा। सहारनपुर से खबर, तस्वीरें वहीं की। तालाब बनी हुई सड़कों को भी आप देख सकते हैं। सहारनपुर में कुछ देर की बारिश में बाइक्स भी डूब गए। इधर बुलंदशहर में भी बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल के रखी है। चंद घंटों की बारिश में सड़कें तालाब बन गई है। कई दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के साठा इलाके की हालत बहुत खराब है। तस्वीरें देखिए आप बुलंदशहर की। देखिए कैसे पानी निकाल रहे हैं। सड़क के किनारे जो घर बने हुए हैं उसके लोग। साठा इलाके की स्थिति बहुत खराब। सड़कें तालाब में परिवर्तित है। ये कुछ देर की जो बारिश हुई उसके बाद की स्थिति है। साठा इलाके की स्थिति बहुत खराब। बुलंदशहर की तस्वीर। साठा इलाके में हालात बहुत खराब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। गाड़ियां कैसे इन सड़कों पर चल रही हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं और मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं बहुत सहजता से। तो इन्हीं खबरों के साथ इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।